90% लोग अपनी अनूठी प्रतिभा को जाने बिना जीते हैं और मर जाते हैं। बस 2 से 5% लोग ही अपनी काबिलियत जान पाते हैं। बाकी लोग वही काम करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। Welcome to everyone. जब हम कहते हैं होना, तो हम अपने अस्तित्व की मूल प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे अस्तित्व की क्वालिटी से हमारे बोध की क्वालिटी तय होती है और हमारी बोध की क्वालिटी से ये तय होता है कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। हमारे काम इसका नतीजा है। इसे उल्टा कर दें तो ये ऐसा होगा: फल, पेड़, जड़, मिट्टी। पर फल ऐसे नहीं लगते। मिट्टी, जड़, पेड़ और फिर फल। इसे उलट देने से आप जबरदस्ती कुछ पा सकते हैं, पर आपको नुकसान भी होगा। इसीलिए मनुष्य समृद्धि की तलाश करता है, ताकि हम पोषण और जीवन शैली खुद चुन सकें। अब अगर आप लोगों का जीवन देखें, तो ये चीजें चुनकर वे खुश नहीं हैं। ये चुनाव उन्हें परेशान कर रहे हैं। लोग नहीं जानते कि क्या खाएं, क्या करें, क्योंकि हमने बुनियादी चीजें नहीं संभाली हैं। हम रेस में शामिल तो होना चाहते हैं, पर रेस की मशीन नहीं बनना चाहते। हम बस जीतना चाहते हैं। जीतने की इच्छा से जीत नहीं मिलती। जीतना कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। पर अंत में काबिलियत ही जीतती है। तो चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में या पेशेवर माहौल में, हम अपनी क्षमता को बढ़ाने के बजाय अपनी इच्छाएं बढ़ा रहे हैं, जिसे हम महत्वाकांक्षा या लक्ष्य बनाना चाहते हैं। आप अपनी क्षमता बढ़ाए बिना इच्छा बढ़ा रहे हैं, या आप अपनी क्षमता तो बढ़ा रहे हैं पर इच्छा ज्यादा बड़ी है। नहीं, आपको बस क्षमता बढ़ानी होगी। आप जो कर सकते हैं वो शायद आपकी इच्छा से परे हो, या शायद उससे कम, हम नहीं जानते। पर अपनी क्षमता बढ़ाए बिना आप अपनी इच्छा बढ़ाना चाहते हैं, जिससे अच्छा प्रदर्शन करने पर गैर जरूरी तनाव पैदा होता है। देखिए क्या हालत है। आप अपनी खुशहाली भुगत रहे हैं। इसे माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी खुशहाली इस धरती पर मौजूद हर दूसरे प्राणी को एक बड़ा नुकसान और दर्द देकर आ रही है, और हम इसे भुगत रहे हैं बस इसीलिए कि हम घोड़े से पहले गाड़ी लगा रहे हैं। तो होना अंतिम चीज नहीं हो सकती। कुछ करना, जानना और होना नहीं, होना पहली चीज है। अगर आप होना नहीं जानते तो आपको हर जगह कष्ट होगा। अगर आप होना जानते हैं तो चाहे आप सैन फ्रांसिस्को में काम करें या मंगल ग्रह पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां भी हों आप काम कर पाएंगे। कौन सा काम? आप अपनी बुद्धि और क्षमता के हिसाब से काम करेंगे। आप बस यही कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते, तो ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं, तो हम एक अभागा जीवन है। हम बस यही चाहते हैं कि अपने जीवन में वो काम जरूर करें जो हम कर सकते हैं। पर जब आप ये गैर जरूरी फालतू का तनाव पैदा कर लेते हैं कि आपकी इच्छाएं आपकी क्षमता से बड़ी हैं, क्षमताएं बढ़ाए बिना पूरा ध्यान देकर क्षमता को बढ़ाने की बजाय हम इच्छाएं बढ़ा रहे हैं। Now you're creating a situation where there is stress. जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। तनाव होने से आपकी काबिलियत घटती है, न कि बढ़ती है। धरती की कोई भी मशीन
बेहतरीन काम तभी करेगी जब टकराव नहीं होगा। जिस मशीन में टकराव कम से कम है वो मशीन बेहतरीन है। यही इंसानी शरीर पर भी लागू होता है। अगर ये कम से कम टकराव के साथ काम करे तो ये बेहतरीन काम करेगा। शायद आप दूसरों जैसे बन न पाए, पर आप अपने चरम पर होंगे। यही सब कुछ है। और हर इंसान में प्रतिभा मौजूद है। पर मैं कहूंगा कि जैसी स्कूली शिक्षा हम दुनिया भर में हर जगह दे रहे हैं और जैसे हम जी रहे हैं, मैं कहूंगा कि 90% लोग अपनी अनूठी प्रतिभा को जाने बिना जीते हैं और मर जाते हैं। बस 2 से 5% लोग ही अपनी काबिलियत जान पाते हैं। बाकी लोग वही काम करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। वे वही करना चाहते हैं, वे उसे उनसे बेहतर करना चाहते हैं। उनके लिए यही खुशहाली है। इसीलिए इंसानी प्रतिभा बहुत बड़ी मात्रा में खो रही है। और ये धरती पर सबसे बड़ा अपराध है कि मानव प्रतिभा खत्म हो रही है। Because everybody is trying to be in one basket and be on top of everybody else. क्योंकि सभी लोग वही काम करके दूसरों से ऊपर रहना चाहते हैं। ये दुनिया में जीने का एक बचकाना तरीका है। दुर्भाग्य से हर जगह यही हो रहा है। हम छोटे पैमाने पर कुछ अलग कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर स्कूली शिक्षा और पेशेवर मांग सब इसी तरह से है। हम एक ढेर में बैठकर उस ढेर में सबसे ऊपर होना चाहते हैं। ये जीने का एक क्रूर तरीका है। सबसे ऊपर पहुंचकर आपको दुख होगा और वहां ना पहुंचकर भी दुख होगा।